तो दोस्तों आज हो गया 24 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को यह बताना चाहिए कि कोरोना वायरस के किस टीके का चयन भारत के लिए किया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से 4 सवाल पूछे हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीन की कीमत से लेकर उसके चयन और टीकाकरण तक शामिल है। आपको बता दें कि कोविड का टीका बनाने की और अग्रसर इकाइयों में भारत सरकार किसका चुनाव करेगा और क्यों करेगा। पहला टीका किसको मिलेगा और इसके वितरण की रणनीति क्या होगी। क्या पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल मुफ्त टीकाकरण के लिए होगा। कब तक सभी भारतीय नागरिक को टीका लग जाएगा। ये 4 सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका की 2 कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने ऐसे टीके विकसित करने का दावा किया है जो कोविड-19 का संक्रमण रोकने में 90% से ज़्यादा कारगर है। आज की दूसरी बड़ी खबर, आदिवासी परिवार के साथ शाह का भोज करना दिखावा। खाना 5 सितारा होटल में पका था ममता बनर्जी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाल में दोपहर के भोज के लिए एक आदिवासी शख्स के घर जाना दिखावा था और दावा किया है कि भाजपा नेता को परोसा गया खाना 5 सितारा होटल में पकाया गया था। आपको बता दें कि बांकुरा में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि एक आदिवासी शिकारी की मूर्ति को कथित रूप से गलती से स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की समझ लेने के लिए शाह पर प्रहार किया है और कहा है कि उनकी सरकार मुंडा की जयंती पर छुट्टी की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने कहा है कि वह मुंडा की ही मूर्ति थी और मुख्यमंत्री से कहा है कि अपने तर्क को साबित करने के लिए आदिवासी नेता की तस्वीर दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे माननीय गृह मंत्री यहां आए थे, जो कि एक दिखावा था। बासमती चावल, पोस्त और बोरा जैसे खाने की चीजें 5 सितारा होटल में बनी थी, जिन्हें दलित के घर ले जाया गया था। आज की तीसरी बड़ी खबर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा 19 लाख नौकरी नहीं मिलने पर सड़क पर उतरने के ऐलान पर जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने सोमवार को अपने फेसबुक लाइव पर कहा कि तेजस्वी यादव जनादेश नहीं मिलने का मातम मना रहे हैं। कहा कि विपक्ष के नेता जरा अपने बारे में सोचें। मेवालाल चौधरी पर चार्जशीट नहीं था, फिर भी इस्तीफा दिलवाया। लेकिन आपकी राजनीति का डीएनए रहा है संपत्ति बनाने का, इसलिए आपको संपत्ति और कुर्सी से प्यार है। आपको बता दें कि नीरज कुमार ने कहा कि 15 साल पहले वाले राज के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। अब 22 महीने सत्ता में रहें तो बंगले के फेरे में रहें, उसे सजाने में लगे रहें, इसके बारे में भी बिहार की जनता को बताइए। आपको बता दें कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य में बनी नई सरकार 19 लाख रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई थी। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 1 महीने में 19 लाख रोजगार नहीं दिए गए तो हम जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे, बेरोजगारों के साथ जन आंदोलन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव 1 दिसंबर को होगा। पार्टी का चुनाव प्रचार करने हैदराबाद पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग जिन्ना की भाषा बोलते हैं। उन्होंने हैदराबाद में विकास नहीं होने दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि इनको दिया हर एक वोट भारत के खिलाफ होगा। इनके पुराने हैदराबाद में अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इन लोगों को विकास की जगह रोहिंग्या मुसलमान पसंद है। इनके मुंह से विकास की बात सुनकर हंसी आती है। उन्होंने कहा कि ये लोग जिन्ना की तरह ये लोग अलगाववाद और अतिवाद की भाषा बोलते हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव इस बार काफ़ी रोचक हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है तो वहीं टीआरएस अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विधानसभा चुनाव में टीआरएस की मदद की थी, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कांग्रेस भी यहां मजबूत ताकत बनकर लड़ रही है। 2015 में हुए चुनाव में 150 सीटों में 80 सीट पर टीआरएस को सफलता मिली थी। आज की 5वीं बड़ी खबर, बिहार में शपथ ले रहे असदुद्दीन ओवैसी के विधायक ने हिंदुस्तान बोलने से किया इनकार। बीजेपी बोली चले जाओ पाकिस्तान। जी आपको बता दें कि 17वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित 101 सदस्यों ने सोमवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस बीच सदन में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान शब्द बोलने पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संविधान में बोला जाता है कि हम भारत के लोग, यहाँ भारत की जगह उर्दू में हिंदुस्तान लिखा हुआ है। उन्होंने शपथ के दौरान भारत बोलने की बात कही। वहीं भाजपा के नेता और सुपौल के छतरपुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जो लोग हिंदुस्तान शब्द नहीं बोल सकते ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं जेडीयू विधायक ने भी कहा है कि हिंदुस्तान बोलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखें वो वीडियो। अमर श्री अख्तरुल ईमान
क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान हम भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आइन के तई सही अकीदत और जुलूस रखूँगा। मैं भारत की तारीख और एकजुटता कायम रखूँगा और जिस पौधे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज दयानतदाराना तौर पर अंजाम दूँगा। सब लोगों को शुभकामनाएं। जनता ने बदलाव के लिए अपना मत दिया था, चुनाव किया था। भ्रष्टाचार को लेकर के चाहे ब्लॉक थानों में हो या मंत्रालय में हो या नीतीश कुमार जी के साथ बड़े घोटाले हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। आपने देखा होगा कि अब पहले से ही कई बार हम कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार, और उन्होंने चोर दरवाजे से फिर एक बार सरकार बनाने का जो काम किया वो भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि कैसे उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन सरकार में आने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। 60 बड़े घोटाले 15 साल में जो उन्होंने किया, और हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि भ्रष्ट पितामह भ्रष्टाचार के इसलिए क्योंकि जितने भी गुनहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको संरक्षण देना और बचाव करना ये नीतीश कुमार जी की पुरानी फितरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई मेरी बात पर तो मोहर लग रहा है जब IAS अधिकारी लिख कर रहे हैं चिट्ठी। कई अधिकारियों ने, IAS अधिकारियों ने जो जांच करता है, उन्होंने तो खुले तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी बड़े अपराध या घोटाले हुए हैं, उनको नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि IAS अधिकारी भी अब कह रहे हैं। सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा मंत्री जो बनाया, जो चर्चित भ्रष्टाचार नियुक्ति घोटाला में जो शामिल रहे हैं, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी देने का काम किया। जिस दिन ऑफिस ज्वाइनिंग होती है उस दिन उनका रिजिग्नेशन आता है और फिर एक नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कार्यकाल में खुद भी घोटाले हो रखे हैं और जिनकी पत्नी के ऊपर CBI जांच चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं मैटर। हम तो चाहेंगे कि बिहार बदहाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जो लोग खजाने लूटने वाले लोग हैं, उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और संरक्षण जांच के नाम पे दी। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, तो चाहेंगे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। हर बात पे मुख्यमंत्री का जवाब नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी घटना, ये फैसले लिए गए, ये मुख्यमंत्री का फैसला। मंत्रिमंडल का गठन करना, मेवालाल को मंत्री बनाना, ये मुख्यमंत्री का फैसला। तो मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा रहता है, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। 60 घोटाले होने के बाद इनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है, इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना है।